हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। तो सीयूटी, पीजी, एलएलबी और एमएससीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जो हैं वो अपनी मेहनत में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अगले 4 महीने में हम ऐसा क्या करें और क्या नहीं हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी जो है वो बेहतरीन रहेगी, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ पर आप एक सही सटीक तरीके को जान पाए, एक सही सटीक स्ट्रैटेजी को जान पाए जिससे कि तैयारी आपकी होगी और क्या गलती आपको नहीं करनी है अगले 4 महीनों में, ये आप जान पाएं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी रणनीति की तरफ कि अगले 4 महीने में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले मिस्टेक की हम बात करने वाले हैं, जो गलतियां विद्यार्थी करते हैं। पूरे अच्छे तरीके से वो एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि यहाँ पर अगर आप एग्जाम सिलेबस को आप नहीं जानोगे, एग्जाम के स्ट्रक्चर को आप नहीं जानोगे, है ना, क्या अपडेटेड चीज़ें हुई है, कुछ चेंज भी हुआ है, नहीं हुआ है, इस बात को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपनी तैयारी में पीछे पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझिए कि क्या सिलेबस दिया गया है, क्या एग्जाम पैटर्न दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। आपको सभी को पता है कि पीजी एलएलबी के अंदर जो है वो आप सभी के लिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 300 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो 300 में अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप अपने ड्रीम कॉलेज डीयू और बीएचयू में एडमिशन आप पा सकते हैं। तो सिलेबस और एग्जाम के स्ट्रक्चर को जानिए, चाहे वो एमएससीटी हो, चाहे वो आपका पीजी एलएलबी है। एमएससीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पीजी एलएलबी में नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो कुछ फर्क जो है वो दोनों ही पेपर में रखा गया है, तो आप उसको पहले जानिए, है ना, तब जाकर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पीजी एलएलबी जैसा कि बताया सीओक्यूपी 11 के अंदर में आता है। 75 क्वेश्चंस, 1 आवर 45 मिनट्स, 300 नंबर हैं। 4 नंबर के आपके एक सवाल होने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग -1 का रखा गया है ना। चलिए, उसी प्रकार से जो आपका एमएससीटी है, एमएससीटी के अंदर में 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 150 नंबर के 150 सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज कैसे दें। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो होता है एग्जाम के अंदर में, उस टाइम फ्रेम के अंदर में ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पेस बढ़ाना पड़ेगा। वो पेस बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको जो है सेक्शनल मॉक देना पड़ेगा, फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा, तब जाकर एक टाइम फ्रेम के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की जो एक रणनीति है वो आप बना पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को समझिए, मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपको जो ज़्यादा आते हैं आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको प्रायोरिटाइज करो। जो चैप्टर्स आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो चैप्टर्स आप में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका रिवीजन करते रहो, लेकिन जहां पर दिक्कत आप महसूस करते हो उसको ठीक करने की प्रयास में आप लगेंगे। और वो हो सकता है एक अच्छे रिवीजन से, वो हो सकता है आपके एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ को समझिए कि हर साल कितने विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने को उनको ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, क्या मार्क्स हो रहे हैं जहां पर आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो पीजी एलएलबी की बात करें या फिर एमएससीटी की बात करें, हैं दोनों में आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप पीजी एलएलबी की बात करते हैं तो पीजी एलएलबी के अंदर में अगर आप डीयू और बीएचयू में जाना चाहते हैं तो आपको 225 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 300। 220 से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। और एमएससीटी के अंदर में 150 सवाल अगर हैं, 150 नंबर के हैं, तो आप समझिए कि अगर जीएलसी चाहिए आपको, आईएलएस चाहिए आपको, तो आप सभी को एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, चाहे वो 130 का हो, 135 का हो, है ना। डिपेंड्स ऑन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि क्या है आप मुंबई से हैं, आउटसाइड मुंबई से हैं, या आपकी जो कास्ट की कैटेगरी है वो क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है, बट हाँ, आपको ओवरऑल स्कोर जो है वो पता होना चाहिए कि हाँ, इस स्कोर के लिए हम फाइट करने वाले हैं, तब आप तैयारी भी उतनी अच्छी कर पाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर को इग्नोर मत करिए इस अगले 4 महीने में, है ना। पिछले 2-3 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लो, ताकि आपको मालूम चले कि प्रीवियस ईयर के अंदर में क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्या पूछने का तरीका है, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, वो सारी चीज़ें वेटेज वगैरह आपको मालूम चले, ताकि आप एक अच्छा स्कोर अपने आने वाले एग्जाम में कर पाएँ। क्योंकि सवाल कैसा पूछा जा रहा है, पूछने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, उसको जानेंगे तभी आप थोड़ा सा अपने आप को उस प्रकार से ढाल सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि प्रीवियस पेपर में क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इनसफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट बच्चे नहीं देते हैं। अगले 4 महीने में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर आप सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं या आगे चलकर करने वाले हैं, तो आपको एटलीस्ट सेक्शनल मॉक देना शुरू करना चाहिए, या फिर आप फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हैं अगर आप एक सही टाइम से, एक अच्छे समय से अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं तो, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक आप दीजिए या फिर सेक्शनल मॉक दीजिए,
अपने मार्क्स को देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो आपके स्ट्रेंथ आपको मालूम चलेंगे, आपको वीकनेस, आपके वीकनेस आपको मालूम चलेंगे, है ना। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ताकि आप अच्छे स्कोर अपने एग्जाम में भी कर पाएँ। तो थोड़ा सा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल लेंथ हो। स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे सेक्शनल से और फुल लेंथ मॉक तक आप जाएंगे। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं बेहतरीन तैयारी MSCT या फिर CUT PG LLB की, तो आप सभी हमारे बैचेस में एडमिशन्स ले सकते हैं। आपके सामने शौर्य बैच है CUT PG LLB के लिए, और महापैक है 3 ईयर महापैक, जिसमें कि PG LLB और MSCT 3 ईयर दोनों एग्जामिनेशन इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि अगर इस दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस एग्जामिनेशन तक दी जाए, टिल एग्जामिनेशन आपको सारी बैचेस मिले, तो आप सभी 3 ईयर लॉ महापैक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर PG LLB के लिए शौर्य बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप सभी को क्या करना है? एडमिशन लेने के लिए ये मेरा कूपन कोड होगा सोनू 80। इस कूपन कोड का यूज़ करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और ये दिवाली का ऑफर जो है, दिवाली के ऑफर में मैक्सिमम डिस्काउंट दिया गया है, तो इस दिवाली के ऑफर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे रहा हूँ। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल ड्रॉप करिए। आप सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज होंगे, वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो sonu.kumar1@247.com, इस पर आप मुझे मेल भेज सकते हैं, है ना। अपने क्वेरीज को लेकर एडमिशन्स के लिए आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन्स लेते हैं मेरे थ्रू, आप मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको मेंटोरशिप भी मिलता है, जिसका फ़ायदा आपके प्रिपरेशन में रहेगा। जितने भी MSCT 3 ईयर के विद्यार्थी हैं, आप मुकाम बैच में आ सकते हैं या फिर 3 ईयर महापैक में आ सकते हैं। कूपन कोड सोनू 80 आपको यूज़ करना है एडमिशन्स के लिए। बाकी मैंने आपको ईमेल आईडी दिया है, बाकी यहाँ पर भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो करने वाला हूँ MSCT के लिए या फिर PG LLB के लिए। अगर आप 3 ईयर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी होगा, जहाँ पर आपको मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप करिए, और एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बैचेस के थ्रू, ठीक है। तो बैच में एडमिशन लेने के लिए सोनू 80 कोड यूज़ करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेल ड्रॉप करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बाकी आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कोई भी डाउट है MSCT को लेकर, या फिर CUT PG LLB को लेकर, या फिर कॉलेजेस को लेकर, टॉप कॉलेज को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपका जवाब आपको दे पाऊँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।